आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाली यूपी GNM फॉर्म 2024। जो भी बच्चे यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे। यहाँ हम एंट्रेंस एग्जाम की तो बात करेंगे, बट इसके साथ साथ मेरिट बेस भी फॉर्म आपको बताएंगे कब आपके भरे जाएंगे। मेरिट बेस फॉर्म मतलब कहने का अर्थ है कि 10th और 12th के नंबरों के आधार पर किसी प्रकार का कोई आपको एग्जाम नहीं देना होगा। किस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कब आते हैं, कितनी सीट्स हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूपी GNM 2025। यूपी GET की बात करेंगे। यूपी GET से GNM कैसे कर सकते हैं। CP नेट यानी यूपी UMS सैफई पैरामेडिकल से CP नेट के जरिए आप GNM कोर्स कैसे कर सकते हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या, पेपर पैटर्न क्या है, प्रवेश परीक्षा प्लस मेरिट बेस फॉर्म की बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट है, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे ये आपको बताया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके सभी पॉइंट पर डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये भी तलाश रहे होंगे कि क्लास मुझे कहाँ पर मिलेंगी, अच्छी क्लासें, अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट कहाँ पर मुझे मिलेगा, वो भी फ्री में। किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में आपके लिए क्लासें चलाई जा रही BWA चैनल पर, यानी कि इसी बायोलॉजी विद आरती चैनल पर। तो क्लास का टाइम टेबल भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं एक बार बता देते हैं कौन सी क्लास कब हमारे इस YouTube चैनल पर चलाई जा रही है, वो भी विभिन्न प्रकार टीचरों के द्वारा। यहाँ पर अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपके लिए क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं फ्री में। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट हाई लेवल तक। क्लास का टाइम क्या है, तो सुबह आपकी क्लास चलती है जिन बच्चों के इंग्लिश जरूरी है। यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश आपके सिलेबस में है, तो इंग्लिश की क्लास जो है हमारे यहाँ 8:15 पर सुबह आपकी स्टार्ट है। 1 शॉर्ट रिवीजन आपके लिए कराया जा रहा है। जो BSc नर्सिंग, यूपी BSc नर्सिंग, आपके यूपी GET एग्जाम, CP नेट जो बच्चे आर्ट स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए, और यूपी पैरामेडिकल सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये। साथ ही साथ दूसरी क्लास आपके लिए चलाई जाती है GS की क्लास, जनरल साइंस, जिसमें बेसिक क्वेश्चन कराए जाते हैं 9th और 10th क्लास के। GS की क्लास डेली कब चलती है, तो 11 बजे चलती है, जो हमारे द्वारा ये ले जाती है। ये क्लास आपको विकास सर के द्वारा मिलेगी, ठीक है। ये क्लास आपको विकास सर के द्वारा देखने को मिलेगी। ये क्लास खुद हम लेते हैं। उसके बाद आपकी क्लास जो चलती है 1 बजे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लास चल रही। आपको 9th से 12th पूरा कवर कराया जा रहा है। इसमें भी अभी फिलहाल में 9th क्लास पढ़ाया जा रहा है, जो GS जनरल क्वेश्चन है, जहाँ से 9th भी कवर हो रहा है और 12th क्लास भी आपका 11th भी कवर हो रहा है। क्योंकि 9th का सिलेबस जो होता है वो 11th में दिया हुआ है और 10th का सिलेबस है वो आपका 12th में दिया हुआ है। तो जिसे आप 9th के साथ साथ 11th भी क्लियर कर सकते हैं लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास जो है वो आपकी 1 बजे चलती है, जिसे सभी बच्चे ले सकते हैं। अभी यूपी GET GNM वाले भी ले सकते हैं उसे क्लास को, CP नेट वाले भी, यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स, सभी बच्चे उस क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास किसके द्वारा मिलेगी, तो सत्येंद्र सर के द्वारा ये क्लास आपको कराई जाती है। ओके, SS सर के द्वारा, SS सर यानी कि सत्येंद्र सर के द्वारा ये क्लास आपको कराई जाती है। उसके बाद आपकी क्लास है बायो की क्लास चलती है, जिसमें 11th और 12th क्लास आपको कराया जाता है। इस क्लास को यूपी GET वाले बच्चे न लें, क्योंकि यहाँ 11th और 12th आपको कराया जाता है। और 11th और 12th जो है वो यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स BSc नर्सिंग, RUHS बिहार, जहाँ पर भी ये सिलेबस आपका हो, और आपके CUT एग्जाम में भी पूछा जाता है 12th क्लास से। तो 11th और 12th जो है वाले बच्चे इस क्लास को कब ले सकते हैं, तो 3 बजे ये क्लास हमारे द्वारा ही चलाई जाती है, ठीक है। 4 क्लासें आपके लिए हो चुकी। अब आपकी बात रहती है GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड। GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब चलती है, तो GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी फिलहाल में 3 दिन GK, 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाई जा रही है। आप चैनल पे जाके सर्च करें तो आपको ये क्लास जो है वो 7 बजे, हम कल से शुरू मैंने ये क्लास की है, यानी कि क्लास आपकी जो है वो 26 मार्च से शुरू हुई है। 7 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी, जिसमें 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 3 दिन आपको GK कराई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार नर्सिंग एप्टीट्यूड चलेगी। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपकी GK क्लास चलेगी, जो यूपी GET, यूपी पैरामेडिकल, साथ ही साथ CP नेट जो बच्चे आर्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये 7 बजे क्लास, ये भी क्लास हमारे द्वारा ही चलाई जा रही है, ठीक है।
इतनी आपकी क्लास क्लियर हुई। ये सारी क्लासें फ्री में, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो टॉपिक में आपके लिए लेके आए। बात करते हैं सबसे पहले यूपी जीएनएम मेरिट बेस फॉर्म 2025। यूपी में जीएनएम करने के लिए आप मेरिट बेस फॉर्म भी भर सकते हैं। मेरिट बेस का मतलब है 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अभी वो भी आपको बता दी जाएगी। ये फॉर्म आपके जो है वो किस वेबसाइट से भरेंगे ये भी बताएंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप 12th पास होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हो ही नहीं चाहिए, मैथ है तब भी डाल सकते। साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट, साथ ही साथ आप आर्ट स्टूडेंट हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, और इसकी फॉर्म की फीस कितनी है, तो 100 रुपये और 200 रुपये फॉर्म की फीस लगती है। 200 रुपये यूआर ओबीसी वालों पर, 100 रुपये SC ST PWD वालों पर। ठीक है, यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सीटें टोटल कितनी है, तो 453 सीट्स हैं। और यहाँ पर कितने कॉलेज हैं, तो 9 सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है मेरिट बेस में, सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 9 सरकारी कॉलेज हैं जिसमें 453 सीट्स है आपकी। और यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो नहीं है, क्या यहाँ फीस लगती है कॉलेज में, तो यहाँ कॉलेज की फीस की बात कर ली जाए तो कॉलेज की जो फीस है वो 0 के बराबर है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। हॉस्टल भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे, वो फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे। यहाँ पर फॉर्म जो है वो आप UPDGMH वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। आप गूगल पे जाएंगे, बस सर्च करेंगे UPDGMH तो ये आपको वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी UPDGMH के नाम से। ये फॉर्म आपके हर साल वैसे आते तो हैं कब, 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं वैसे हर साल। हो सकता है कि इस साल, वैसे 2-3 साल से यही टाइम है, जल्दी आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे हर साल जो फॉर्म की डेट आती है 2-3 साल से मैं लगातार देख रहे हैं, 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं। इससे पहले यदि आ जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपके नंबर कितने होने, 10th प्लस 12th दोनों की परसेंटेज आप ऐड कर लेना। यदि आपकी परसेंटेज जो है उसमें 2 का भाग लगा देना। यदि 85 प्लस बन रही है, 85, 87 के करीबन, 86 परसेंटेज के करीबन बन रही है तो आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है। इससे कम है तो आपका एडमिशन होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये तो थे मेरे जो बच्चे ANM कर चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। उनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। ANM जो कर चुके हैं और तब GNM करना चाहते हैं तो उनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, उनके नंबर ज़्यादा नहीं है होने चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ जो नंबर है 10th प्लस 12th दोनों को मिला के 2 का भाग देना परसेंटेज में, तो आपके 85%, 86, 89, 90 तक है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। यहाँ ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप UPMS, CP नेट या फिर सैफई पैरामेडिकल्स गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर INC मान्यता प्राप्त है, हॉस्टल की व्यवस्था है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को पीछे वाले फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी आपकी पढ़ाई होती है। अब अच्छा ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो यहाँ पर भी वही योग्यता है, 17 वर्ष आपकी एज पूरी होनी चाहिए। आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट ये सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी वही होनी चाहिए, 17 वर्ष पूरी, 17 वर्ष एज होनी चाहिए। 12th आप पास होने चाहिए, इस बात को याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म जो है वो कौन कौन लगा सकता है। तो मैंने बता दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट आर्ट स्टूडेंट कॉमर्स सभी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर पैटर्न की यदि बात कर ली जाए तो पहले से बहुत सारे बच्चों को पता है, मैं एक बार बता देते हैं। यहाँ पर यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बायो है तो अलग पेपर पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपका थोड़ा अलग है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपसे जो है वो 33 फिजिक्स, 33 केमिस्ट्री और 34 क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ फिजिक्स के भी 33 है, यहाँ पर केमिस्ट्री के भी 33 है, और मैथ आपके पास है 12th क्लास में तो यहाँ पर इसके 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
बायो की जगह पे बायो के क्वेश्चन, मैथ की जगह पे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बस और शेष वही है आपका। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो आपका है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, अलग अलग जगहों पर सेंटर जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। टोटल आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पर सभी फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर जीएनएम के अलावा आप बी फार्मा और साथ ही साथ आप एएनएम जैसे कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं इस एग्जाम को देने के बाद। टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी है, तो केवल यहाँ पर 60 सीटें हैं आपकी जीएनएम की केवल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बी फार्मा की 60 सीटें हैं यहाँ पर, एएनएम की यहाँ पर 50 सीटें हैं आपकी, ठीक है। आप ये ना सोचे कि इतनी सीटें कम है, आपको तो एक सीट लेनी है, एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो सीट आपको मिल पाएगी। यहाँ सिलेबस की बात कर ली जाए तो आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर 11th और 12th क्लास से आते हैं, बट 12th आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। 12th क्लास से लगभग 70% पेपर आपका आता है। 11th क्लास यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको पढ़नी है, मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है, वो 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जनरल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन लगभग करीबन आपको मिलेंगे जो जनरल होंगे, आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो आप बच्चे जीएस की क्लास लेते रहेंगे तो आपको ये फायदा यहाँ पर होगा जरूर, ठीक है। 12th क्लास से यहाँ लगभग 70% आता है पेपर, तो 12th क्लास आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम बिंदास होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आते, पेपर थोड़ा सा यूपीपीएससी नर्सिंग से टफ हो सकता है आपका। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल प्लस एनसीईआरटी को लेकर चलना होगा, न्यूमेरिकल भी आपको लगाने होंगे, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आता है यहाँ पर। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, तो ये फॉर्म भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। ये फॉर्म हर साल वैसे यहाँ पर जून महीने में आते हैं, लेकिन इस साल हो सकता है ये फॉर्म आपको जून से पहले देखने को मिल जाए, क्योंकि यूपीपीएससी नर्सिंग के जल्दी फॉर्म आए, एडमिशन फिर लेट हो जाता है लोगों का, तो हो सकता है ये फॉर्म आपको अब की बार मई में देखने को मिल जाए। यदि जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो याद रखिए ये फॉर्म जो है वो जून महीने भरे जाएंगे। 15 दिन बाद आपका एग्जाम जो है वो करा लिया जाता है। फॉर्म भरने के लगभग 15 दिन बाद ये एग्जाम आपका करा लिया जाता है। सीपी नेट का कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग इंटरेस्ट है, जो सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई आपकी। जीएनएम यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म की फीस कितनी है, तो 3000 रुपये, 2000 रुपये। बाकी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो यूपी जीईटी का एग्जाम है, जिसके जरिए आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। यहाँ का सिलेबस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10th क्लास का सिलेबस है, 10th क्लास की साइंस आएगी यहाँ पर। लेकिन ये फॉर्म आपके आएंगे कब, और साथ ही साथ यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, तो ये आपके फॉर्म जल्द ही आपको मिलेंगे। यहाँ देखो कब तक अभी बता रहे हैं हम आपको। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यूपी जीईटी का जो एग्जाम है ये जीएनएम के लिए आपका कराया जाएगा। यहाँ पर जीएनएम के जो भी कॉलेज अभी फिलहाल में ऐड हुए हैं वो केवल प्राइवेट कॉलेज है, इस बात को याद रखें। यहाँ पर अभी भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपका ऐड नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पर अभी फिलहाल में ये जो टेस्ट आपका कराया जाएगा वो केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए कराया जाएगा। तो यूपी जीईटी जीएनएम के लिए भी आपके पास 12th आप पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आपके पास सब्जेक्ट है, आर्ट स्टूडेंट हो, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इस एग्जाम में सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो इस एग्जाम में जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा या पेपर पैटर्न आपका है वो क्या है, तो वो एक बार हम आपको बता देते हैं। मैं कई बार बता भी चुके हैं सिलेबस और पेपर पैटर्न। सिलेबस और पेपर पैटर्न तो यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान के पहले नंबर पर आपको विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन, जो 10th क्लास से आपके होंगे। किस क्लास से होंगे, 10th क्लास के आपके होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे जो 12th क्लास की होगी आपकी। 12th क्लास में जो ग्रामर है वही आपसे पूछी जाएगी। तीसरे नंबर पे आपसे जीके पूछी जाएगी, और जीके जो है उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके 12th क्लास से होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं वो सभी आपके अभी फिलहाल में प्राइवेट हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है। यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
ये कंफर्म नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होंगे। इस प्रकार का कोई नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है, जारी हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म आपके कब आएंगे। तो ये फॉर्म भी आपको अब जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं। अब सिर्फ यूपी जीईटी के फॉर्म रह गए हैं, आपके यूपी जीईटी के फॉर्म और सीपीईटी के फॉर्म आपके रह गए। हो सकता है ये फॉर्म आपको शुरुआत अप्रैल में ही देखने को मिल जाए, अप्रैल शुरुआत में ही ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, अप्रैल। और ये भी एग्जाम आपका जो है वो मई के महीने में कराने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मई में आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म बनाने लगे थे, तो मई लास्ट तक ये भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा क्योंकि फिर इनका क्या होता है, लेट हो जाता है सेशन, तभी पिछली ईयर एग्जाम नहीं कराया गया था आपका, ठीक है। तो अप्रैल महीने में फॉर्म आने की संभावना पूरी है इसकी, और मई में आपका लगभग एग्जाम करा लिया जाएगा यूपी जीईटी का, जिसकी फीस जो है वो 3000 रुपये फॉर्म की फीस और 2000 रुपये आपकी रखी गई थी पिछली साल। और कॉलेज की फीस की बात कर ली जाए तो कॉलेज की फीस काफी है, पर 60 से नहीं बल्कि कह सकते हो 80-90 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ फीस आपकी हो सकती है। अलग अलग फीस है, किसी की कंफर्म पता नहीं है। कॉलेज आपके काफी यहाँ पर जुड़े, प्राइवेट सीट्स काफी है। सिलेबस पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, नोटिस भी आपको पता है कि किसी भी दिशा में पर मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा। ये नोटिस 18 को निकाला गया था। सीधा यहाँ क्या लिया जाएगा, जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर शून्य आपका कोर्स माना है। कोई भी कॉलेज अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है। तो ये फॉर्म आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। बस आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, इरादों को मजबूत रखें, क्योंकि आपको एक सीट वहां से लेनी है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आप सभी को दे दी। जीएनएम से संबंधित जितने भी फॉर्म हैं वो मैंने आपको बता दिए। फॉर्म आपको कहाँ से भरने को मिलेगा, तो ये फॉर्म जो है वो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके भरेंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग का भरा जा रहा है। और सीपी नेट का फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे, तो वो उसी की वेबसाइट से भरेंगे, यूपीयूएमएस से। आप गूगल पे जाएंगे, बस सर्च करेंगे यूपीयूएमएस, तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी और उसी वेबसाइट से वो फॉर्म आपका भरा जाएगा। तीनों की वेबसाइट मैंने बता दी, अलग अलग वेबसाइट है और अलग अलग फीस है, यहाँ पर अलग अलग पढ़ाई है यहाँ की। तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को देने की कोशिश की है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।